गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका सीओ सिलेक्शन यूट्यूब चैनल परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। तो जितने भी बच्चे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके विश्व भारती में रजिस्ट्रेशन करवाए थे, मैं पीके राठौर उनके बीच में एक नई नोटिफिकेशन के साथ उपस्थित हूं। जो बच्चे पूछना चाहते कि सर बीए बंगाली, बीए हिंदी, बीए ज्योग्राफी, बीए हिस्ट्री, बीए मतलब बीए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, बीए जापानीज, इस सब की बीए इंग्लिश, इस एक्सटर्नल वाले वर्ग वालों की काउंसलिंग किस दिन होगी, तो मैं उनसे पहले ही बोला था। मैं याद कीजिए, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। मैं बोला था कि 5 तारीख तक रुक जाइए, एकदम 100% नोटिफिकेशन आएगी। और आज 4 नवंबर को नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में मैं लेके आ गया हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि किन बच्चों की काउंसलिंग किस दिन होगी। ऑफिशियल विश्व भारती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि किन की काउंसलिंग किस दिन और कितने बजे होगी। तो सबसे पहले बीए जापानीज 3 ईयर का कोर्स है विश्व भारती में, और इसकी काउंसलिंग होगी 7 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। इसके अलावा BSW यानी बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क एक्सटर्नल वर्क के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 7 नवंबर को ही सुबह 10:30 बजे। इसके अलावा बीए ज्योग्राफी एक्सटर्नल वर्क के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 7 नवंबर को 2:30 PM पे, ठीक है, 2:30 बजे। इसके अलावा है बीए इंग्लिश ऑनर्स 3 ईयर का कोर्स है, एक्सटर्नल वर्क के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 9 तारीख को यानी 9 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। उसके बाद बीए हिंदी 3 ईयर का कोर्स है, इसकी काउंसलिंग होगी 9 नवंबर को ही सुबह 10:30 बजे, दिन होगा बुधवार। उसके बाद होगा बीए हिस्ट्री एक्सटर्नल वर्क के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी सुबह 10:30 बजे, दिन होगा 9 नवंबर। उसके बाद बीए चाइनीज, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे इसके लिए, 10 नवंबर को काउंसलिंग होगी सुबह 10:30 बजे। इसके अलावा बीए बंगाली फिर 3 ईयर की एक्सटर्नल कोर्सेस है, सुबह 10:30 बजे काउंसलिंग होगी 10 तारीख को, यानी 10 नवंबर को। उसके बाद बीए में कौन कौन सा, तो बीए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कोलॉजी, कल्चरल और एक्सटर्नल वर्क के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। उसके बाद होता है बीएड वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग विनय भवन के लिए जो थे उनकी काउंसलिंग होगी 10 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। उसके बाद है बीए इकोनॉमिक्स एक्सटर्नल वर्क के स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 11 तारीख को, 11 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। उसके बाद बीए फिलोसफी, इसकी काउंसलिंग होगी आपकी 11 नवंबर को ही सुबह 10:30 बजे। उसके बाद है बीआरएस, इसकी काउंसलिंग होगी 11 नवंबर को सुबह 10:30 बजे। उसके बाद है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि अपना वोटर आईडी कार्ड लगेगा, यानी जिसपे वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, 10th का मार्कशीट लगेगा, अपने विश्व भारती के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका स्लिप लगेगा, सीयूईटी स्कोर कार्ड लगेगा। तो आप इस सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, उसका स्कैन करके मोबाइल में रख लीजिएगा, और इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर विधिवत यूनिवर्सिटी वाला डिटेल में मैं डाल रखा हूँ। तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देखने के बाद तुरंत जाइए और वहाँ डॉक्यूमेंट लिस्ट पढ़ लीजिए। सेकेंड है कि किस किस कैटेगरी में कितना सीट है, कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है, इस पे मैं डाल देता हूं। जैसे आपका मैं बीए हिस्ट्री के ही यहाँ पे दिया है, बीए हिस्ट्री में आपका 25 सीट है, तो इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बीए हिस्ट्री में मेरा रैंक 50 है तो मैं काउंसलिंग में नहीं कराऊंगा। आपने रजिस्ट्रेशन में जो पैसा खर्च किया था वो तो कर चुके हैं, काउंसलिंग में कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है। तो आप काउंसलिंग जरूर कराइएगा। अगर आपका काउंसलिंग का लिंक आपके जूम ईमेल आईडी पे तो जाता है, ईमेल आईडी आपने 2 डाला था, एक ईमेल आईडी आपने मेन डाला होगा और एक अल्टरनेट डाला होगा, तो दोनों पे किसी भी पे भी जा सकता है। आप खोल के दोनों को चेक करते रहिएगा अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। दूसरी चीज है कि आप जूम ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा ताकि आपकी मीटिंग आराम से चल सके, वरना क्रोम से भी खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जूम ऐप पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा, फी पेमेंट का डिटेल आएगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट और फी पेमेंट दोनों साथ साथ हो जाएगा, तो आपकी एडमिशन पक्का हो जाएगा। सेकेंड चीज है कि पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि अगर हिस्ट्री में 25 सीट है, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जिसका रैंक 60 है उसको एडमिशन नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप याद रख कीजिए कि बहुत सारे बच्चों ने डीयू का भी अप्लाई किया था, बीएचयू का भी अप्लाई किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का
भी अप्लाई किया था, एमयू का भी अप्लाई किया था, जामिया का भी अप्लाई किया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अप्लाई किया था। तो जिन बच्चों की काउंसलिंग हो चुकी है और वो फी पेमेंट कर चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 से 12 हज़ार, अब उनको विश्व भारती में एडमिशन भी मिलेगा तो गार्जियन पैसा खर्च नहीं करेगा, वो बोलेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तो बहुत अच्छा बात है कि आप 50, अगर आपका रैंक 50 है तो हो सकता है कि आप 49 जो स्टूडेंट्स आगे हैं उनमें से 30 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हों, तो हो सकता है कि आपको एडमिशन मिल जाए। तो आपका काम है, आप अपना काम कीजिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, बिल्कुल सीट आप लोगों को मिलेगा, कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा। उसके अलावा भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि क्योंकि मैं कमेंट पढ़ के ही आप लोगों की रिक्वायरमेंट समझता हूँ और उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। तो जरूर कमेंट कीजिए। थोड़ा सा चूंकि हम लोग ऑफलाइन भी बैच चलाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, नोटिफिकेशन भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी से भी, हर यूनिवर्सिटी से भी जुड़ के रहते हैं, तो थोड़ा सा रिप्लाई देने में समय लग सकता है, लेकिन जो भी रिप्लाई दिया जाएगा, वीडियो लाया जाएगा, बिल्कुल सटीक और ऑफिशियल जानकारी इस YouTube चैनल से दिया जाता है। इसके अलावा अंतिम सूचना यही है कि 2023 सेशन के लिए हम लोगों के YouTube पे 15 नवंबर के बाद YouTube पे ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। तो अपने भाई बंधु जो भी हैं उनको सजेस्ट कीजिए ये चैनल, क्योंकि यहाँ पे जो भी तैयारी कराई जाएगी बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। मेरे अलावा जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं वो सारे बड़े यूनिवर्सिटी से हैं, तो बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा, सटीक तैयारी कराया जाएगा। इसके अलावा जो पैड कोर्सेस है वो हम लोगों का फरवरी में ऑफलाइन भी चलता है और पैड कोर्स भी चलता है, तो उस समय श्योर सिलेक्शन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल यूट्यूब काफ़ी कारगर है, यूट्यूब के लिए भाई बंधुओं को सजेस्ट कीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन डालिए, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी और टोटल सटीक जानकारी दी जाएगी। बाकी अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, जहाँ रहिए पढ़िए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपना व्यवहार इस प्रकार से रखिए कि हर व्यक्ति आपके सोसाइटी में, आपके गांव नगर में आपका उदाहरण छोटे बच्चों को दे कि बाबू उसके जैसा बनो। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।